राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी के इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे और देश को ये बार बार कटघरे में खड़ा करने की अपनी बचकाना और अमर्यादित आचरण से वह, मुझे लगता है कि उनको बचना चाहिए। राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया है, भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तवांग झड़प को लेकर के राहुल गांधी के बयान पर अब सियासी माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि अब खुद उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के बयान को राष्ट्र विरोधी बताया और उनका कहना है कि इस तरीके से राहुल गांधी सेना का अपमान नहीं कर सकते, सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठा सकते, उन्हें सेना और देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी राहुल गांधी को सीधे तौर पर बड़ा पलटवार किया और कहा कि वो पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोल रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जो कि सेना का अपमान करने वाला बयान है और इसको लेकर के काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। जहां बीजेपी सीधे तौर पर राहुल गांधी को जयचंद नाम दे चुकी है, तो इसी के साथ ही कई जो ऐसी जनता है वो भी लगातार राहुल गांधी को लेकर के विरोध करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना के लिए विवादित टिप्पणी की थी। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर के दिए अपने विवादित बयान के बाद लगातार चर्चाओं पर आ गए हैं। भाजपा इसे सैनिकों का अपमान बताते हुए राहुल गांधी पर लगातार हमलावर बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के बयान को बचकाना और निंदनीय बताते हुए उन्हें देश और सेना के जवानों से माफी मांगने की बात कह दी है। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भी राहुल गांधी पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान सेना का मनोबल गिराने वाला काम करता है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारी आर्मी बहादुरी का प्रतीक है और हम जानते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ MOU साइन किया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वो जानते हैं कि चाइनीज एम्बेसी से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड दिया जाता है। यही कारण है कि राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि डोकलाम में जब भारतीय सेना थी तो राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में चीनी अधिकारियों से मिल रहे थे। हम जानते हैं कि वो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रश्न उठा रहे थे। राहुल गांधी वही भाषा बोलते हैं जो कि पाकिस्तान बोलता है। मैं ऐसे बयानों की निंदा करता हूं और ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। इसी के साथ ही CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी का बयान अत्यंत अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों से प्रेरित करने वाला है।
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारतीय सेना को अपमानित करने का प्रयास किया है। उन्होंने भारत विरोधी कृत्यों का परिचय दिया है जो बेहद शर्मनाक है। संकट के समय राहुल का यही चरित्र आता है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसी के साथ ही जब डोकलाम में घुसपैठ हुई थी तब भी भारतीय जवानों के शौर्य और पराक्रम पर सम्मान करने के बजाय कांग्रेस और राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे थे, भारत विरोधी कृत्यों का प्रश्न दे रहे थे। यह शर्मनाक है। राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब भी मेरे देश के सामने कोई चुनौती और संकट आता है तो इनका चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाना ठीक नहीं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की कड़ी निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वो देश और देश की जनता और देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र पर आरोप लगाया कि चीन भारत की सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत सरकार सोई हुई है, वो खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और 20 भारतीय सैनिकों को मार डाला है और अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवानों की पिटाई भी कर रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि जो चीन का खतरा है और मुझे तो वो स्पष्ट है, मैं इसको अब से नहीं बल्कि 2-3 सालों से लगातार यही कह रहा हूं, जो कि बिल्कुल स्पष्ट है और केंद्र सरकार उसको छिपाने की कोशिश कर रही है। सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है, मगर उस खतरे को ना छुपाया जा सकेगा और ना ही उसे अनदेखा किया जा सकेगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चीन भारत की सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी तैयारी चल रही है, उनका लद्दाख की तरफ और अरुणाचल की तरफ पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन यानी कि युद्ध की तैयारी चल रही है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है और चीन पर सरकार चीजों को छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे छिपाया नहीं जा सकता। हमारे विदेश मंत्री को अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। आपको बता दें जिस तरीके से आज राहुल गांधी ये बातें कर रहे हैं उसकी तमाम लोग निंदा कर रहे हैं और देखने को मिला था जब इस बात की तस्वीरें सामने आई थी, तमाम सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस भी देखने को मिले कि वायरल हो रहे थे, जिसमें जो भारतीय सेना थी किस बहादुरी और पराक्रम के साथ चीनी सेना को खदेड़ते हुए नजर आई थी। ये वीडियो अपने आप में ये चीजें दर्शाता है। इसी के साथ ही राजनाथ सिंह ने भी सदन में ये कहा था कि हमारी सेना ने बड़ी ही बहादुरी के साथ चाइनीज सैनिकों का मुकाबला किया और उन्हें पीछे ढकेला। इसी के साथ ही राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस मिशन में ना तो हमारे कोई सैनिक मारे गए हैं और ना ही किसी सैनिकों को इस तरीके से गंभीर चोटें आई है। इसके बावजूद राहुल गांधी इस तरीके की बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि देश की जनता को बरगलाया जा सके, लेकिन देश की जनता जो है सीधे तौर पर राहुल गांधी का विरोध करते हुए नजर आ रही है और बीजेपी ने तो राहुल गांधी को जयचंद का टैग दे दिया है, जो कि अपने ही देश में रह करके अपने ही देश और सेना के विरोध में इस तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।